अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सारा दिन काम किया था और ब्लॉग भी शूट किया था और उसको एडिट करने के बाद अपलोड करने के बाद मैं फिर से शाम को काम पे लग गई हूँ। थोड़ा सा घर मेसी हो रहा था और ये जो प्लांट वगैरह है एरिका पाम, ये मैंने धूप में बाहर रखा था। तो अभी मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है और ऐसा लग रहा है बारिश होने वाला है। हवा भी चल रही है बाहर। तो मैं इंडोर प्लांट जितने भी मैं घर में रखती हूँ सारे मैं बाहर से ले आई और अपने अपने जगह में रखती हूँ। और यहाँ पे बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर ऐसे बैठ गई। तो सारा दिन ऐसे काम करने के बाद थकावट हो जाती है, तो थोड़ी देर ऐसे ठंडी हवा में, खुली हवा में बैठने से अच्छा लगता है। और यहाँ पे अमन भी मेरे पास आ गया है। आज सारे प्लांट वगैरह अच्छे से मैंने धो दिया है और इन पत्तों वगैरह को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। देखिए सारा कुछ ऐसा चमक रहा है प्लांट वगैरह। आज उनको भी सांस लेने में अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इतने दिन से मैं मायके में थी तो इनमें पानी नहीं दिया जा रहा था। और अभी देखिए ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी बाहर बैठ गई हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठे हुए। और थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद मैं अंदर आ गई थी। शाम को ही मैं रात का सालन बना के रख दूँगी। अभी मैं चिकन बनाऊँगी। ज़्यादातर रात का खाना मैं शाम को ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी जल्दी से सो जाते हैं और रात को बिजली भी बहुत परेशान करती है। ठंडी के मौसम में बिजली रहती है, लेकिन अब जब बारिश का सीज़न आ रहा है तो बिजली इतना प्रॉब्लम करेगी ना। तो बोलते बोलते यहाँ पे शाम को ही बिजली चली गई थी और मैंने अंधेरे में ही अंधेरा नहीं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, ऐसे ही खाना पका लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे चूड़ियाँ पहन ली थी। नहाने के बाद अलमीरा के कुछ चीज़ें ऐसे समेट रही थी तो चूड़ियाँ मेरी नज़र में आ गई। तो चूड़ियाँ, अंगूठी वगैरह सब कुछ पहन के थोड़ी देर में ऐसे ही मंडराती रही। और उसके बाद जब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ ना, और साड़ी भी ज़्यादातर घर में पहनती नहीं हूँ, तो काम करने में बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो थोड़ी देर में चूड़ियाँ वगैरह पहनी और काम करते करते अच्छा नहीं लग रहा तो बाद में मैंने खोल भी दिया था और दिन में ही सालन बना के रख दिया था। उसके बाद और घर का बाकी का जितना भी काम था सब कुछ समेटा। तब तक रात हो गई थी। और यहाँ पे बिस्तर पे कुछ कपड़े हैं, इनको भी फोल्ड करके अपने अपने जगह में रखनी है। और पीछे जो ब्लैंकेट दिख रहा है इसको भी मैंने आज ही धोया था, लेकिन सूखा ही नहीं, क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकली थी इसीलिए। तो यहाँ पे एक स्कर्ट और गाउन है जो मैं घर में लेके गई थी, लेकिन मुझे फिट ही नहीं आया। मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं था कि मुझे फिट नहीं आ रहा है, ऐसे ही मैं लेके चली गई थी। और वहाँ पे पहनना चाहा तो देखा कि ये मुझ पे हो ही नहीं रहा था। तो फिर भी आज ऐसे ही धो दिया है, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ था। तो मैं किसी को दे दूँगी ये सब। और भी बहुत सारे गाउन्स मेरे पास थे, तो वो मैंने दे दिया है किसी को, और ये सब भी मैं दे दूँगी। तो इसको ना मैंने बहुत शौक़ से बनवाया था। इसका ऊपर का ये जो क्लॉथ है और नीचे का सब कुछ मैंने ऐसे ख़रीद के लाके टेलर से बनवाया था, और इतने सस्ते में मुझे मिला था। सिर्फ 1200 रुपये में कपड़ा समेत और सिलाई वगैरह सब कुछ मिला के सिर्फ 1200 रुपये ही मेरे खर्च हुए थे। और यहाँ पे और भी 2-3 गाउन्स है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इन सब को भी मैं दे ही दूँगी। घर में वैसे भी अलमीरा वगैरह पे जगह ही नहीं है, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी होते हैं और जो पहना नहीं जाता है, इतने सारे कपड़े रख के भी क्या ही होगा। तो ये मैं दिखा रही थी आपको डिज़ाइन वगैरह आगे से और पीछे से ऐसे कट लगा हुआ है। तो डिज़ाइन वगैरह तब जब मैंने ख़रीदा था तब ये सब ट्रेंडिंग में थे। आजकल ये सब नहीं चलता है। तो 4-5 साल पहले शायद मैं ये सब ली थी। और इस गाउन में भी फुल स्लीव्स नहीं था, हाफ था। तो मैंने ये जो कपड़ा है इसको अलग से ख़रीद के इसका स्लीव्स लगवाया था। तो ये कपड़ा भी बहुत ही सुंदर दिखता है और इसके साथ मैच भी हो गया था, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और नेक्स्ट है ये वाला गाउन, लेकिन ये सब इस्त्री ख़राब हो गया है रखे रखे, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है अभी।
और इसके ऊपर और एक वास्कोट है। ये सब भी मुझे फिट नहीं आते हैं। पता नहीं, लोग बोलते हैं टेंशन जब होता है तो लोग ऐसे पतले हो जाते हैं, और मुझे इतनी सारी टेंशन है फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ। और इतना तो खाना भी नहीं खाती हूँ, जितना मतलब जीने के लिए खाना पड़ता है उतना ही खाती हूँ, फिर भी इतनी मोटी मोटी क्यों हो रही हूँ पता नहीं। अच्छा भी नहीं लगता है, कुछ भी फिट नहीं आता है। लेकिन कुछ साल पहले मेरी हालत ऐसी हो गई थी, इतनी पतली हो गई थी टेंशन से और बिना खाए पे। आज से जो 6 साल पहले मेरे साथ हुआ था, तो उसके बाद मैं पूरा डिप्रेशन में चली गई थी। बिना खाए पिए ऐसे ही पड़ी रहती थी, और तब मैं इतनी पतली हो गई थी ना, एक लकड़ी की तरह। तो लोग बोलते थे ये बचेगी नहीं, मर जाएगी, ऐसी हालत थी मेरी। लेकिन उस टाइम से अब तक इतने सालों में मैंने क्या फेस किया, और मेरा जो डिप्रेशन था मैंने कैसे दूर की। अगर ऊपर वाला चाहे उसको ज़िंदा रखना, तो किसी की मजाल है कि वो खुद से ही मर जाए। और मैंने बहुत बार सोचा भी था सुसाइड वगैरह करने की भी, लेकिन तब मेरे पास मेरी आयशा थी, तो उसको देख कर ही मैंने जिया। और उसके बाद हसन हुआ, फिर अमन हुआ, तो उनको देख के और उनके साथ मैं बिज़ी हो गई। एक बच्चा होने के बाद लोग कितनी बिज़ी हो जाते हैं, और मेरे दो दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं उनके साथ बहुत बिज़ी हो गई थी। और घर का काम भी कितना बढ़ गया था। जब आयशा छोटी थी तब इतना सारा काम नहीं था, लेकिन जब 3 हो गए तो बहुत सारा काम हो गया, और इसमें भी मैं बिज़ी थी। फिर मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग करना स्टार्ट किया। तो सारा दिन काम करने के बाद जब भी ऑर्डर मिलता था तो मैं केक भी बनाती थी और बच्चों को भी देखती थी। मैं मेरे लाइफ को मैंने इतना बिज़ी कर दिया था कि मुझे इन सब दुखों का चिंता करने का मुझे टाइम ना मिले, क्योंकि रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सारी सारी रात ऐसे घर में मंडराती रहती थी। तो इसी तरह से मेरे पहले 2 साल तो ऐसे ही निकल गए। फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया था। तो सारा दिन तो बिज़ी थी, लेकिन रात में जब बिस्तर पे जाती थी तो सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। तब मैंने सोचा कि मुझे और भी बिज़ी होना है लाइफ में, ताकि थक हार के बाद में मुझे नींद आ जाए। फिर मैंने एक चैनल खोला था, कुकिंग चैनल। लेकिन 1 साल मैंने उसमें काम किया, और काम करने के बाद एक दिन वीडियो डालती थी और 4-5 दिन नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे इंग्रेडिएंट नहीं मिलते थे जो मुझे चाहिए होता था कुकिंग के लिए। तो इसीलिए मैंने उस चैनल को भी बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि ब्लॉग चैनल खोलती हूँ, ताकि मुझे कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी घर में है, जैसा भी है, मैं उसको ही दिखा के, और घर का काम वगैरह ये सब दिखा के, कुकिंग वगैरह दिखा के मैं अपना चैनल चला सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था। और अभी जो घर की हालत है, तो मुझे अभी यही सोच रही हूँ कि मुझे इस चैनल को ग्रो करना है, और ताकि अगर इससे मुझे कुछ पेमेंट मिलते हैं तो मैं अपनी और अपने बच्चे की देखभाल कर पाऊँ और उनकी ख्वाहिशातें पूरी कर पाऊँ। तो अब फ़िलहाल मैं इसी टेंशन में लग गई हूँ, इसीलिए जो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और जो चिंता वगैरह और जो कुछ भी था मेरा टेंशन वगैरह, वो सब मैं अभी धीरे धीरे भूल रही हूँ, और नए तरीके से मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। इसीलिए अभी मैं इसमें ही फोकस करना चाहती हूँ। तो अब तक तो मैंने रेगुलर नहीं हो पाई थी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रोज़ ही आती है लाइफ में। लेकिन मुझे एक बात तो पता है, यूट्यूब में अगर आपका कुछ भी चैनल हो, ब्लॉग हो, कुकिंग हो, जो भी हो, आपको रेगुलर होना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया था, और उसके बाद से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। तो 1 वीक में मैं सिर्फ 3 या 4 ही वीडियो डाल पाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ जैसे भी हो मुझे रेगुलर होना ही पड़ेगा।
तो टेंशन और डिप्रेशन से बचने के लिए पहले तो आप अपने आप को पूरा बिज़ी कर लो। जैसे भी हो कुछ ना कुछ काम निकाल लो, बिज़ी रहो और अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज़ पढ़ो और सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने लाइफ में इतना बिज़ी हो जाओ कि आप काम करते करते एंड टाइम में थक हार के आपको नींद आ जाए और आपको चिंता करने का मौका ही ना मिले। और यहाँ पे मैंने जो रोटी बनाया था, दोपहर का दाल बचा हुआ था, तो दाल ना बच्चे प्लेट में लेते ही नहीं है। कोई भी मेरे तीनों बच्चों में से दाल किसी को पसंद नहीं है, तो जब भी मैं दाल बनाती हूँ मैं अकेले ही खाती हूँ। और जो बचा कुछ रहता है उसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दाल को गर्म कर लेती हूँ और उसी में आटा डाल के आटा को गूंद के इसी से रोटी बना लेती हूँ। तो बच्चों के पेट में भी दाल चला जाता है, दाल का जो विटामिन वगैरह है सब कुछ उनको मिल जाता है। इसी तरह से मैं उनको दाल में रोटी बना के खिलाती हूँ। और रोटी बहुत टेस्टी भी बनता है और थोड़ा सा हैवी लगता है। ऐसे जब पानी से आटा गूंथते हैं तो पतला पतला होता है ना, लेकिन दाल से जब गूंदोगे तो रोटी थोड़ा सा हैवी होता है। और बच्चों ने जिद किया कि गैस के साइड में जो टेबल रखा हुआ है इसी में बैठ के उनको खाना खाना है, तो उसमें ही बैठ के उन लोगों ने खाना खाया और आयशा अपने रूम में खाई और उसके बाद उनके प्लेट में ही मैंने भी खाना खा लिया था। और यहाँ पे हसन सो गया है और अमन देखिए अभी भी घूम रहा है। और यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ था दरवाज़े में, तो उन्होंने ऐसे खींच के इसको निकाल दिया था, तो इसको अभी मैं साइड में रख दूँगी, कल इसको लगा लूँगी। और खाना खाने के बाद मैंने ये इस बिस्तर में कुछ खिलौना वगैरह था इसको भी साफ़ कर दिया है और किचन को भी पूरी तरह से साफ़ करके रख दिया है। बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिया है ताकि मॉर्निंग में कोई टेंशन ना रहे। आज के वीडियो में इतना ही।